हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हम लोग का माटी, भोजपुरी के माटी, छपरा, बलिया में हुआ था। अब समझ जाइए कि भोजपुरी माटी का लाल हो और वह अपना झंडा पूरे विश्व में न फहराया हो, ऐसा बात ही नहीं है। अब देखिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनकी जो कृति पूरे विश्व में इस प्रकार विख्यात है कि छोटे छोटे बालक को भी इनके बारे में पता चल जाता है कि छपरा, जो छपरा है, जो बलिया जिला में, जो बलिया उत्तर प्रदेश में गांव है, वहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। अब देखिए, जो हम लोग का नाखून है, ये नाखून है, हम लोग का बाल है, इनमें खुद एक प्रवृत्ति पाया जाता है कि आप इसे काटिए, कितना भी काटिएगा ये अपना छाव नहीं छोड़ेगा, ये बढ़ते जाएगा। आप काटिए, 2-4 दिन के बाद देखिएगा कि फिर वही अपना रूप धारण कर लिया है। यही बात एकाएक किसी के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कानों में आई, उनके दिमाग में विचार आई कि आखिर ये मनुष्य का जो नाखून है क्यों बढ़ता है। तो जो इनकी कृति हुई, यह देखिएगा, आज हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ जन्म लिए, उनके घर कहाँ है, क्या क्या किए। तो आज हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मुख्य कृति है तो था नाखून क्यों बढ़ता है। नाखून क्यों बढ़ता है, याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ता है। अब बात आया नाखून बढ़ता क्यों। देखिए, हम लोग पहले आदि मानव थे, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, हम लोग आगे बढ़ते गए। जैसे हमारी जो पहले की जो भी पूर्वजे थे, जो हमारे पूर्वजे थे पहले के, वो नहीं जान रहे थे कि मुझे खेत जोतना हो तो हम ट्रैक्टर से खेत जोत लेंगे। वो बेचारे बैल से ही अपना काम कर ले रहे थे। आज गर्मी लग रहा है तो हमारे घरों में एसी लगी है, कूलर लगी है, पंखा लगी है। पहले हमारी दादी माँ, नानी माँ बिना से ही काम चला रही थी। घरों में आज बिजली दौग रहा है। पहले के जमाने में बिजली का नामो निशान नहीं था, लालटेन जलाकर काम करते थे हम लोग का पूर्वज। वो बहुत पहले जाएंगे तो हमारे जो भी पूर्वज, यानी आदि मानव, हम आदि काल की बात करें, आदि मानव की बात कर रहे हैं, वह आग को पत्थर से एक दूसरे से रगड़कर आग जाते थे। सबसे पहले वह कुत्ता गाय को पालतू बनाया, जंगल में आग लग गया, भूंजा पका हुआ मांस जंगली खाने को मिल गया। उसके बाद उनको दिमाग में आया कि ओह, पका हुआ मांस पचने में भी सहायक होता है और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। तो पहले वो कच्चे मांस को ही फाड़ कर खाए थे। तो वही सब फाड़ने में इस नाखून का उपयोग करते थे। और वही प्रवृत्तियां आज हमें यह नाखून याद कराता है कि देखो हम लोग कहाँ थे, आज हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। हम पहले जो कल्पना नहीं किए थे वह कल्पना आज मेरा पूरा हो रहा है। आज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो सेकेंड भी समय लगता है, हम लोग यहाँ से वहाँ चल जाते हैं। बात करना हो तो हम लोग फोन लगाएंगे और यहाँ से वहाँ बात कर लेंगे, वीडियो कॉलिंग बात कर लेंगे। परंतु पहले हृदय से लोग बात करते थे। रामायण में उड़न खटोला का उपयोग किया गया है। आज वही उड़न खटोला आज
एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के रूप में आपके पास उपलब्ध है। रामायण काल में जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगा था तो एक समय दिया गया था कि इतना समय के अंदर यानी सूर्योदय होने से पहले यदि संजीवनी बूटी नहीं लेकर आइएगा तो लक्ष्मण जी मूर्छा से नहीं जगेंगे। तो आज वही चीज एम्बुलेंस काम करती है, उसी काम पर एम्बुलेंस काम करती है कि हाँ आप इस समय से पहले यदि मरीज को हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाइएगा तो यह मरीज खत्म हो जाएगा। तो यही बात ये जो पूर्वज हैं, ये पूर्वज हमारे हैं, यानी जैसे नाखून को दर्शाते हैं हमारे पूर्वज को, तो यही बात सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने पाठ परिचय में लिखे हैं। और इनका जन्म, इनका पूरा नाम जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पूरा नाम है, या देखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी था, क्योंकि इनका दिमाग बहुत ज्यादा, मतलब ये आचार्य थे। या देखिएगा इनका पूरा नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी था। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये देखिएगा छपरा में हुआ था। छपरा, ये बिहार का छपरा नहीं, ये छपरा बलिया में पड़ता है। बलिया का एक गांव है छपरा, उसी बलिया जिला है, बलिया जिला के छपरा गांव में, और राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला छपरा में उनका जन्म हुआ था। वे एक महान पंडित के रूप में जाने थे। याद रखिएगा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे एक महान पंडित थे, विद्वान थे। इनको हम लोग विद्वान के नाम, विद्वान पंडित, महान पंडित के रूप में जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान पंडित थे। इनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। देखिए हम भारत में रहते हैं और भारत में विभिन्न समुदाय, जाति, धर्म के लोग रहते हैं, परंतु हमारे यहाँ एक संस्कृति नाम का भी कोई चीज है। हम लोग संस्कृति, यानी सभी जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने जाति के लोग हैं, ये एक संस्कृति में बंधे हैं। इसी संस्कृति को कह रहे हैं। इनके अनुसार जो भारतीय संस्कृति, जो हम लोग भारत का संस्कृति, जैसे मान लीजिए एक हम लोग का संस्कृति संस्कार कि हम लोग किसी के सामने दोनों हाथ जोड़ते हैं और झुककर प्रणाम करते हैं, ये हमारा संस्कृति कोरोना काल में बहुत सारे देशों ने इसको यूज किया। जो झुक कर प्रणाम करना था वो क्या, पहले वो सब क्या कर रहा था कि हैंडशिप कर रहा था, यानी हाथ मिला के हाय कैसे हो, ऐसा कर रहा था। ये चीज उसने कोरोना काल ने बाकी सभी देशों को भी झुक कर प्रणाम करने के लिए प्रेरित कर दिया। और आज देखिए भारत का ये जो संस्कृति है पूरे देश अपना रहा है, और लोग जब इस संस्कृति को अपनाते हैं तो एक अपनापन का भी फीलिंग अंदर आता है कि हाँ सामने वाले के सामने हम झुक गए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसके और मेरे बीच में जो प्रेम है बहुत घनिष्ठ हो गया। याद रखिएगा इनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, परंतु देखिए जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। इनकी जो मृत्यु हो गई, मृत्यु 1979 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपका मृत्यु हो गया। 1979 ईस्वी में। अब इसे याद कीजिए कैसे कीजिएगा। 1907 में आपका जन्म हुआ। इस 7 को यहाँ 7 तो ही है, 7 को इधर कीज दीजिए, 7 को 19, जीरो कोई महत्व नहीं है, 7 लिखाइए, और फिर 9 यहाँ पर है, यहाँ 9 कर दीजिए, यानी 1989 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु हो गया। याद रखिएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु 1979 ईस्वी में हो गया। कब हुआ? 1979 ईस्वी में। अब ध्यान रखिएगा इनका जो स्थान, मृत्यु का स्थान, यानी कहाँ मरे, यह देखिएगा दिल्ली दिल वालों का, ये दिल्ली में अपनी अंतिम सांस लिए थे। यह देखिएगा दिल्ली में आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिल्ली में मृत्यु हो गया।
और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, या देखिएगा प्रमुख रचना, ध्यान दीजिएगा, ये रचनाकार भी थे, तो इनकी रचना जो थी प्रमुख, यानी बहुत, देखिए इनकी तो बहुत सारी कृतियां हैं, बहुत सारी कृतियां हमारे समाज में उनकी घूम रही है, परंतु कुछ कृतियां विश्वविख्यात हो जाती है। जैसे अशोक का फूल, अशोक का फूल इनकी एक कृति है। अशोक का फूल, विचार प्रवाह, विचार प्रवाह, आलोक, आलोक पर्व इत्यादि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हम क्या पढ़े कि हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इन पाठ के लेखक भी थे, और इन पाठ के लेखक के माध्यम से पूरे विश्व इनको अच्छा से जान गया। बच्चे बच्चे जान गए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में बहुत ज़्यादा सहयोग किए। तो आप लोग को आज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवनी के बारे में समझकर कैसा फीलिंग आया? मुझे आशा है कि आप लोग का आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और याद रखिएगा ये 10वीं बोर्ड और बहुत सारे बोर्ड में ये क्वेश्चन पक्का आएगा, फिक्स होता है कि इससे क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा, इसे आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को याद भी हो गया हो। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।